सुअर पालो, बकरी पालो, कुत्ता पालो। आज हमको समझ में आ गया कि उसका सोच उससे आगे जा ही नहीं सकता है। एक लोग था, उन लोग कोई ड्राइवर था, तो कोई साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला था, तो कोई लाइब्रेरियन था, तो ब्लूटूथ लेकर घुस गया, कोई मोबाइल लेकर घुस गया और जाए अंदर जाए। हम बोले क्यों? तो बोला कि बैटरी नहीं है। अब सोच सकते हैं। 28 जनवरी 2024 इस दिन जो है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। उसके बाद जो है ये जो हमारे झारखंड के युवा है, इनका भविष्य को किस तरह से जो है अंधकार में डाला जाता है, ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, इनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। झारखंड जो है इस तरह का एक प्रदेश बन गया है ना कि यहाँ के जो एजेंसी है वो युवाओं को परेशान करना, वो उसे जो है बार बार एग्जाम का फॉर्म भरवाना, वो एक तरह से उसका बिजनेस बन चुका है। जब जेएसएससी का औकात नहीं होता है किसी पी परीक्षा को जो है सही तरीके से करवाने का, तो उन्हें जो है झारखंड के युवाओं को बरगलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों ने जेएसएससी में इस तरह का जो नियम कानून जो कि बनाया है, जेपीएससी में 10 लाख 1 करोड़ तक का जो प्रावधान रखा है कि भैया अगर आपने चोरी किया, अगर आपके कारण से जो है किसी तरह का असुविधा उत्पन्न होता है तो आपको 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, 10 साल का अगर आपको जेल हो सकता है। तो ठीक है, सारे प्रावधान आपका जो है झारखंड की युवाएं मानती है, जितना भी यहाँ के झारखंड के परीक्षार्थी है सब लोग मानते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब आपकी लापरवाही के कारण पेपर लीक हो जाता है तो फिर आप लोग युवा के लिए क्या करते हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए क्या करते हैं? हेमंत सोरेन जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि जब ये जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है तो आप एक अलग प्रावधान बनाइए कि उस एजेंसी को जो है निष्कासित कर दिया जाए। अभी तक वो एजेंसी रहना नहीं चाहिए था। अभी हम आपको मिलाते हैं कि जेएसएससी का एग्जाम देने के बाद जो आए हैं घर, उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उन लोग जो है किस तरह से एग्जाम देकर आए हैं, कितनी लापरवाही दिखाई गई है, वो सब जो है ये युवाएं बताएंगे, परीक्षार्थी बताएंगे। और बहुत सारी विद्यार्थी है जिसको लगता है कि जेएसएससी का जो लापरवाही है वो बहुत ही घिनौना है, उसे जो है उस एजेंसी को तत्कालिक बंद कर देना चाहिए, ताकि अगर झारखंड के भविष्य को बचाना है तो उस एजेंसी को रद्द कर देना चाहिए। अभी हम आपको मिलाते हैं कि जो वहां से एग्जाम देके आए हैं जेएसएससी का, उन लोगों का क्या प्रतिक्रियाएं हैं। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, आपको पहले सबसे पहले बताइए आपका सेंटर क्या मिडिल स्कूल में पढ़ा था या फिर माध्यमिक स्कूल में पढ़ा था या फिर जो है कोई प्राइवेट स्कूल में दे दिया था? नहीं, मेरा तो सेंटर पढ़ा था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। हाँ। तो एग्जाम तो बहुत ही कड़क हुआ होगा। नहीं, एग्जाम तो कड़क था नहीं। जब हम लोग एग्जाम देने के लिए गए तो क्या हुआ कि मैं सबसे पहले अपना क्लासरूम गया जहाँ मेरा सेंटर था, और वहाँ पर जाने के बाद जो बेंच है, क्लासरूम में 3 कॉलम था। अच्छा। 1 कॉलम, 2 कॉलम और 1 कॉलम इधर। 3 कॉलम में था क्या कि इस तरह सेटिंग किया हुआ था कि 1 कॉलम में 3-3 बच्चा बैठा हुआ था, एक बेंच में 3-3 करके बैठा हुआ था, और इधर बीच वाला में 1-1 करके बैठा हुआ था, और जो इधर था वो तो पूरा खाली था। अच्छा, मतलब एक तो समझिए कि एक बेंच है उसमें 3-3 है, एक में हाँ। एक पूरा बेंच खाली ही है, पूरा खाली है। और आकर बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है। अब सीसीटीवी कैमरा लगाए चाहे कुछ भी लगाए, इस तरह बैठा भी के तो चोरी चल भी करेगा, भले बात नहीं करेगा लेकिन इशारा तो समझता है ना कि जेएसएससी की परीक्षा दे रहा है बच्चा, तो एकदम इतना कोडिंग से ही बात कर लेगा कि सब क्वेश्चन का हल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आप लोग जब एग्जाम सेंटर एग्जाम देने के लिए घुस रहे थे रूम में, हाँ। तो आप लोग का कुछ चेकिंग वेकिंग हो रहा था कि नहीं? देखिए क्या हुआ कि जब हम घुसे तो ये जो है ना चेकिंग करने वाला मेटल डिटेक्टर, तो वो जो हम अब हम वहाँ पर जाकर खड़ा हो गए तो वो बोल रहा है कि जाए अंदर जाए। हम बोले क्यों? तो बोला कि बैटरी नहीं है। अब सोच सकते हैं जेएसएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं और उसमें बैटरी नहीं है। समझिए कि जेएसएससी जैसा एजेंसी इतना भारी मात्रा में लगभग 6 लाख से भी ज्यादा लोग जो है इसमें अप्लाई किए होंगे, और उतने लोगों का जब आपने परीक्षा फी लिया है, 1-1 रुपया उन लोग का छोड़ा नहीं है, फिर भी जो है आप लोग का लापरवाही, बैटरी खत्म हो जाता है मेटल डिटेक्टर में। अगर मोबाइल भी लेके जा सकता है तो कोई आदमी, है ना? ऐसा तो पता चला कि कोई तो ब्लूटूथ लेकर घुस गया, कोई मोबाइल लेकर घुस गया, और जब बाहर निकल रहे थे तो बोल रहा था अरे मेरा गलती से मोबाइल घुस गया, ब्लूटूथ घुस गया। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ जाओ एग्जाम देने के लिए बैठ जाओ, और जब पेपर खत्म हो गया तो निकल जाओ। कोई थोड़ा सा भी कड़ा नहीं था कि किस तरह एग्जाम होना चाहिए, किस तरह कोई मतलब पूरी लापरवाही बरती गई है। जेएसएससी को शर्म होना चाहिए अपने ऊपर कि आप लोग जो है झारखंड के भविष्य को डुबो रहे हैं, इसके चूसने का काम करने लगे हैं। और क्या हुआ, जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे ना, तो गाड़ी से आते आते रास्ते में ही पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए इन लोग अभी अच्छा, ये ना एक सोचने वाली बात है कि ना जाने कितने युवान जो है, कितने परीक्षार्थी कितने मेहनत से, कितने मुश्किलों से जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंचे होंगे, और बताइए एग्जाम दे के वो घर ही नहीं आए, घर आ ही नहीं पाए हैं, उससे पहले ये खबर आता है कि एग्जाम जो है रद्द किया जा रहा है। तो
अभी जो है एक एग्जाम हुआ है 28 जनवरी को, एक एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी को। तो बताइए ये जेएसएससी को जब एग्जाम होने के बाद पता चलता है कि एक पेपर लीक हो गया, 2 पेपर, तो पूरे एग्जाम को आपको रद्द करना चाहिए। और हम तो जेएसएससी के जो भी अध्यक्ष है उनको बोलेंगे कि आप इस्तीफा दें, आप अपने एजेंसी को बंद करें, ताकि ये झारखंड का भविष्य बच सके। आप जो ये चक्रव्यूह रचा के जो झारखंड के भविष्य को गहराई में ले जाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। शर्म होना चाहिए जेएसएससी को अपने ऊपर। 7 बजे से 8 बजे तक एंट्री था, हमारी एंट्री क्लोज होना था 8:15 बजे। डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था कि नहीं? बता रहे जब इस एंट्री शुरू किया वो 8 बजे, बोला इतना सारा लड़का को घुसा देंगे ना 10 ही मिनट में। अच्छा। और घुसा दिए। अभी जब घुसते समय हम लोग को इधर से जाते समय बोला कि 2 आईडी कार्ड ले लेना, फोटो ले लेना। अभी वहाँ घुसते समय ना मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया, ना आईडी कार्ड देखा गया कि मेरा आईडी सही है या नहीं है। अभी वहाँ घुस गए, पहला एग्जाम हो गया, उसके बाद और एग्जाम जो चेक करने वाला परीक्षक सब था, उन लोग क्या था, वो वहीं यूनिवर्सिटी में, ऐसा हमारा भी यूनिवर्सिटी ही था, लेकिन जो वहाँ जो जांच करने वाला था, परीक्षक लोग था, उन लोग कोई ड्राइवर था, तो कोई साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला था, तो कोई लाइब्रेरियन था, कोई भी मास्टर नहीं था कि कोई एक बार भी वो जीवन भर में भी वो एग्जाम में खुद नहीं बैठा होगा। मतलब एग्जाम लिया कैसे? ये हो गया कि ठेकेदारी दे दिया गया है कि आप इतने बैल बकरियों को चरा लीजिएगा, आप इतना चरा लीजिए, इस तरह का हुआ है। मैंने खुद वो परीक्षक को बोला, सर कि हमारे गांव में जो गोरखिया होगा ना, वो बढ़िया से गोरू ठूट चलाता है, आप लोग का तरीका सही नहीं है। जब हम बोले कि सर ये मेटल डिटेक्टर तो किस लिए रखे हैं, इनका अलग सा ब्लॉक था, मेरा अलग ब्लॉक था, हमारा ब्लॉक में तो वो मेटल डिटेक्टर को रखा हुआ था। हमने बोले सर ये किस लिए रखें? मेरे कहने पर सबका फिर एग्जाम के बीच में बोला हाँ ठीक है तब चेक करते हैं। मेरा वाला में बैटरी था। तो आपका वाला में हो सकता है ज्यादा पैसा, ठेकेदार पैसा नहीं खाया होगा। मतलब अच्छा, ये जेएसएससी का जो आप लोग झारखंड का जो एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ये क्या लग रहा है कि आप लोग ये बर्बादी कर रहे हैं अपने बाप दादा का पैसा, या फिर वाकई में कुछ करेगा ये सरकार? झारखंड का एग्जाम देना यानी वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा आप अपने आप में स्टार्टअप कुछ शुरू कर सकते हैं। एक बात हमको हेमंत सोरेन का बात अभी याद आ रहा है कि वो बहुत वायरल हुआ था उसका बात कि सुअर पालो, बकरी पालो, कुत्ता पालो। आज हमको समझ में आ गया कि उसका सोच उससे आगे जा ही नहीं सकता है। वो बच्चों को बोल सकता था कि आप स्टार्टअप शुरू करो, आप बिजनेस शुरू करो, आप ये करो वो करो। वो सुअर से उसका सुअर जैसा दिमाग होगा तो वो सही सोचेगा ही, अपना ही वंश को बढ़ाना चाहेगा। मतलब कहना है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आप जो है बकरी पालिए, सुअर पालिए, तो बढ़िया बात है सर। अगर आपके द्वारा जैसे बकरी पालने, सुअर पालने के लिए भी लोगों के पास पूंजी होना चाहिए, तो आप लोग वो पूंजी भी दुहार के खींच ले रहे हैं। सुअर पालेंगे, ये पुराने जमाना का समय, आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप इसमें इस क्षेत्र में झारखंड आगे नहीं जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि सुअर पाले, बकरी पाले ना, तो आप अपने भविष्य को भी देखिए। आप लोग ये जो बातें बोल देते हैं नेतागिरी के चक्कर में, लोगों को पब्लिक के सामने बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके लापरवाही के कारण ये जो एग्जाम कैंसिल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, आप जितने भी विद्यार्थी गए हैं सबको मुआवजा लगाइए 50,000। वो उतना में अंडा खरीदी लेगा, बकरी खरीदी लेगा और पाल लेगा। अब कभी भी ये झारखंड का फॉर्म नहीं भरेगा, हमको तो लग रहा है ना। अगर काहे कि वो किसी को अपना पैसा बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। एक तो परीक्षार्थी गरीब घर से जाता है, वो उन्हें लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब करें तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भविष्य के लिए जो है अच्छा होगा। लेकिन आप लोग जो है किस तरह से अंधकार में रख रहे हैं। एक तो इतना दिन बाद जो है आप लोग एग्जाम ले रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है। तो हमें शर्म है जेएसएससी के ऊपर, शर्म है ये हेमंत सोरेन के ऊपर, जो इस तरह की जो भी बाधाएं हैं इन लोगों को जो है सही करने में कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं दिखा रही है।